ये मैं सच बोल रही हूँ लिटरली, ठीक है। तो अगर तुमने वो चैप्टर, हाय मुस्कान, तो अगर तुमने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है मेरे साथ या रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देखे तो वो नहीं समझ में आएगा, है ना। वो मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, मतलब ये लगा लो जिसने पूरा चैप्टर कर लिया है, क्वेश्चंस लगा लिए फटाफट लास्ट टाइम ऐसे 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 देखने के लिए वो है, ठीक है। चल, वैसे तुम लोगों को पता ही होगा। गुड इवनिंग दिव्यांश। अर्पित अभी तो नहीं है ना बेटा टाइम का इश्यू? मैम अब से रोज 7 बजे होगी क्लास? हाँ हाँ, अभी से 7 बजे, ठीक है। अभी तो चेंज नहीं होगी टाइमिंग। चलिए ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, हो सकता है किसी का नहीं हुआ हो। तो मैंने कहा था बेटा ये जो इक्वेशन है ये आपको याद रखनी है। अभी वैसे पता भी होगा, 10th में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पता तो आगे जाके लर्न हो जाएगी। बेसिकली इसको हम सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं, जो ये बनता है ना, सोडियम एल्यूमिनेट होता है ये, ठीक है। चलिए इधर देखिए क्या बोला था उसने, व्हाट वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर। देखो अब क्या क्या दे रखा है ना, देखो अगर तुम ऐसे कोई क्वेश्चन को देखोगे ना न्यूमेरिकल को, तो तुम्हें ऐसे लगेगा कि पूछा ही क्या हुआ है। इससे बेटर ये है कि ये देखो कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, राइट। तो जो जो गिवन है वो लिख लो। मैं तुम्हें तरीका बता रही हूँ आगे, बेशक तुम हायर स्टडीज के लिए भी जाते हो न्यूमेरिकल करोगे तो वहां पे ये लिख लो गिवन क्या क्या है, क्योंकि जब आप गिवन लिखोगे ना क्या क्या है तो तुम्हारे दिमाग में ना फॉर्मूले दौड़ेंगे। और अगर तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स होंगे, लाइक माई जो भी एग्जाम डोज मैं आप लोगों को फिजिकल के बना के देती हूँ, अगर वो आपके पास होंगे, खुद बनाओगे तो और भी अच्छा, खुद बनाते भी होगे शायद आप छोटा छोटा करके, वो आपके पास होंगे तो और ज्यादा दिमाग में दौड़ेंगे। क्योंकि जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे ना तो पहले आप उन फॉर्मूलों को रिवाइज करोगे। तो जैसे ही आप लिखोगे कि ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली स्ट्राइक करेंगी चीजें, तो पता चल जाएगा कि क्या लगेगा, ठीक है। नीट में ज्यादा मुश्किल तो आते नहीं, ये तो नीट में ऐसा मुश्किल ही है कि पूछे। बट ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए क्या होते हैं, क्यों होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ताकि जो आपकी जो वो बोलते हैं ना सोचने की जो पावर है चीजों को, वो थोड़ा और बढ़ जाए, बस और कुछ भी नहीं है। चलिए देखिए इसमें आपको ना बच्चे क्या दे रखा है, टेम्परेचर ऑलरेडी हमें गिवन है, प्रेशर भी गिवन है, वॉल्यूम हमें निकालना है। तो मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है, कौन सी इक्वेशन लगेगी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, हमारी रामबन इक्वेशन, राइट। पी है, वी निकालना है, आर पता है, टी पता है। ये नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से निकाल के आए, तो हमारा दिमाग कहाँ दौड़ेगा, मोल कंसेप्ट की तरफ। और मैं ये भी बताऊंगी कि मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन किस किस तरीके से क्वेश्चन के साथ मिक्सअप होके आ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब बेसिकली हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, किसके निकालने, पहले तो ये देखो नंबर ऑफ मोल्स किसके होते हैं, गैस के। हम गैसियस स्टेट ही पढ़े हैं तो गैस के होंगे। यहाँ पे गैस क्या है बेटा, डाइहाइड्रोजन, यानी कि इसके मोल्स निकालने हैं जब 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो अब कैसे भी निकाल सकते हो आप, कैसे भी आप निकाल सकते हो, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो या ग्राम में डायरेक्ट चेंज कर लो, मैं जैसे कर रही हूँ वैसे देख लो कि 2 इंटू इसका कितना होता है 27 ग्राम एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितने मोल हाइड्रोजन दे रहा है बच्चे, 3 मोल दे रहा है, राइट। हमें क्या करना है, जब इतना रिएक्ट करेगा, तो जब इतना रिएक्ट करेगा तो कितने मोल मिलेंगे, 3/2 इंटू 27 इंटू 0.15। क्या यहाँ से मेरे पास मोल्स आ जाएंगे हाइड्रोजन के, बताइए, क्या मेरे पास बच्चा यहाँ पे मोल आ जाएंगे? यस मैम। तो बस सिंपल कैलकुलेशन है, कोई कैलकुलेटर की यूज मतलब नहीं है। मान लो x मोल्स ऑफ H2 आ गए, इसको यहाँ पुट कर दो, अब आपके पास R की वैल्यू है, T की वैल्यू, P की वैल्यू है, B निकल जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। दिव्यांश तुमने बिल्कुल ठीक निकाला था बेटा, इसका एग्जैक्ट आंसर, हाँ 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 मैम, इसमें क्या क्या बोल रहे हो, प्रेशर देख बेटा, अगर मैं तेरे को बोलूँ ना कि सी लेवल पे प्रेशर एग्जैक्ट कितना होगा तो वो 0.987 बार होता है, समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1 बार दिया हुआ है। तो तू ये देखियो 1 बार पुट करने के बाद क्या आंसर आएगा, हो सकता है कि 200 डालो तो वही उसी को मार्क करोगे तुम। अगर तुमने वो गूगल पे सर्च किया और गूगल वालों ने यहाँ पे 0.987 बार लेके किया हुआ है सोल्व, तो थोड़ा सा तो डिफरेंस आएगा। क्योंकि इधर देखो, इधर हम अप्रोक्सीमेशन लेने की गलती नहीं कर सकते, तुम लोग समझ रहे हो चीजों को। क्योंकि अगर तुमने ये अप्रोक्सीमेशन लिया तो फंसोगे, क्योंकि डिफरेंस देखना बहुत कम है।
अप्रोक्सीमेशन तुम्हें सिर्फ न्यूमेरिकल्स में वही लेना है जहां पे डिफरेंस ज्यादा हो, ये कहीं पे लिख लो मार्क करके क्लाउड। अप्रोक्सीमेशन तुम्हें वही लेना है जब ऑप्शंस में की वैल्यूज में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, समझ रहे हो। अगर यहाँ कहीं पे अप्रोक्सीमेशन लेके आगे तो पूरा फंसोगे। बट क्योंकि इसने क्वेश्चन में 1 बार लिखा हुआ है तो हम प्रेशर 1 बार लेंगे। अब हमें सपने थोड़ी ना आ रहे कि 0.987 बार लेना है, ठीक है। तो इसको रख के निकालना कि क्या आंसर आ रहा है। हो सकता है 200 ही सही है ना इसका आंसर? हाँ जी, हाँ जी। दिव्यांश फिर बोल बेटा। तो मैम इसका आंसर 200 ही होगा ना? अच्छा तो हाँ, तू मेरे को बताना 1 बार रखने से तेरा 200 आ रहा है क्या? यस मैम। तो बस, तो फिर यही आंसर है, ठीक है। चलिए, कौन कौन से बच्चे आ गए? अंशिका आ गई, शाबाश। दिशा आ गई, बहुत बढ़िया। राहुल आ गया। कौन नहीं आया भाई? यही 17 स्टूडेंट्स रहते हैं बस। चलिए, ये वाला क्वेश्चन ना आप लोगों का दिमाग खराब कर दिया होगा। इधर आते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा इस क्वेश्चन को। क्या है, थोड़ा सा बेटा देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हैबर प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, बताया था मैंने। अब यहाँ पे भी मोल कंसेप्ट ही यूज होगा, देखते हैं कैसे होगा। 1 मोल N2 and 4 मोल H2 आर टेकन, ठीक है जी। ए नहीं है इसका आंसर, ए नहीं है। प्लीज मेरी सुन लो एक बार, इधर देखना। मैं ये लिख रही हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, बहुत इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब मैंने क्या बोला कि आपने क्या लिया है, एक कंटेनर में 1 मोल N2 भरा हुआ है, मतलब, और 4 मोल H2 के हैं, राइट। 15 लीटर उसका वॉल्यूम है फ्लास्क का, और टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, राइट। फिर वो बोल रहे हैं आफ्टर कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ N2 इनटू अमोनिया, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, रिएक्शन पूरी हो जाती है, तब क्या करते हैं, ऊपर से 5 लीटर पानी डालते हैं। 15 लीटर, ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हो। 15 लीटर क्या है, फ्लास्क का वॉल्यूम है, उसमें 5 लीटर पानी है। समझ में आ रही है क्या बोलगी? ठीक है मैम। चलिए, आपको बताना है प्रेशर सेटअप इन द फ्लास्क, क्या प्रेशर होगा फ्लास्क में, ठीक है। और ये देखो, ये इंपॉर्टेंट लाइन बोल रखी है इसने, एज्यूम वाटर डिसोल्व NH3। उसने बोला है कि ये एज्यूम करके चलना है हमें कि जो पानी है उसमें आपकी अमोनिया जो है अच्छे से डिसोल्व हो चुकी है, राइट। चलिए जी, ओके। तो अभी हमें क्या दिख रहा है, प्रेशर दिख रहा है, वॉल्यूम दिख रहा है, मोल्स दिख रहे हैं, टेम्परेचर दिख रहा है। तो यहाँ पे अपनी वही वाली इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। बेटा P क्या होगा, nRT बाई V। बोलिए, बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, तो इधर देखो पहले कैसे मैं इक्वेशन को यूज कर रही हूँ। इधर आओ, प्रेशर हमें निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स पता है क्या किसी को? नहीं पता, किसी को भी नहीं पता नंबर ऑफ मोल्स। वो हम निकालेंगे कहाँ से, मोल कंसेप्ट से। अभी निकाल के दिखाती हूँ, ठीक है। अभी हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता है, आर पता है मुझे, टेम्परेचर पता है 300, वॉल्यूम कितना होगा, इधर आना, पूरा कितना है 15 लीटर, जिसमें से पानी कितना है 5 लीटर। तो गैस को कितना मिलेगा ऑक्यूपाई करने के लिए, जल्दी बताइए। 10। तो यहाँ पे आएगा 10। तो यानी कि ए और सी तो भूल जाओ तुम लोग। इतना क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। चलिए आगे हम अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। इधर देखना सारे, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। यानी कि ऑप्शन या तो बी आएगा या आपका डी आएगा, nRT बाय V। ओके, चलिए इधर देखते हैं। ओके, क्या हुआ, इधर देखना बेटा। 1 मोल नाइट्रोजन, पहले तो हमें ये देखना है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, समझ रहे हो, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि तुम्हारा कितना अमोनिया बनेगा। समझ रहे हो ना बच्चे, समझ रहे हो सारे? यस। 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, राइट। और तुम्हारे पास कितना है, 1 मोल या नाइट्रोजन के लिए, तो उसके लिए भी तुम्हें 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, जबकि हमारे पास है कितना, 4 मोल। यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, जल्दी बताइए। N2 नाइट्रोजन। N2, समझ गए? क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 के साथ 3 मोल चाहिए, और हमारे पास है भी 1 मोल, तो हमें 3 ही चाहिए, ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन, लेकिन हमारे पास 4 है। और एक्सेस में कौन हो गया हमारे पास, H2।
और कितना बच गया हमारे पास? 1 मोल, हाँ या ना? 1 मोल हाइड्रोजन बच गई। अच्छा मुझे ये बताओ बच्चा कि यहाँ पे तो जो तुम नंबर ऑफ मोल्स लोगे वो किसके लोगे? अमोनिया के लोगे, हाइड्रोजन के लोगे, किसके लोगे? बताओ, हाइड्रोजन के लोगे, अमोनिया के लोगे? क्योंकि बताओ मेरे को, क्योंकि ये तो खत्म हो गया ना, जो खत्म हो गया उसके मोल्स तो नहीं लोगे, ऑब्वियस सी बात है। मैम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के। शाबाश, बहुत बढ़िया। अमोनिया का क्यों नहीं जिक्र किया मैंने यहाँ पे? क्योंकि उसने बोल दिया कि ये अज्यूम करके चलो जो 5 लीटर पानी था उसमें पूरी अमोनिया घुल चुकी है, यानी कि जो ये ऊपर था 10 लीटर में जो गैस थी वो सिर्फ कौन सी थी? हाइड्रोजन थी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के मोल आएंगे 1, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। कैसा क्वेश्चन था, गजब। ठीक है, इसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। अगर समझ में आया है तो थम्स अप दे दो, फिर मैं आगे चलती। समझ में आ गया? क्योंकि जो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स थे वो तो पानी में डिजोल्व हो गए उस 5 लीटर में, तो उसकी बातचीत हम नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्या रह गई? हाइड्रोजन। N2 तो वैसे ही खत्म हो गई, तो जो लेफ्ट जो बच गया मोल उसी की तो बात करेंगे। चलिए, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए, अभी किसी को डाउट है क्या? ये टैंक वैंक वाले भी कर लेना है ना, ये हो ही गया होगा वैसे तुम लोगों का। ठीक है, चलिए आज क्या पढ़ेंगे? टॉपिक डालो। और पहले तो मुझे ये बताओ कौन एब्सेंट आज? मैं भूल रही हूँ, कौन नहीं आया आज? ये सारे आ गए। मैम आपने मेरा नाम नहीं लिया, मैं आई हूँ कोमल वर्मा। हाँ बेटा, देख लिया मैंने, देखो। चलो ठीक है, किसी को याद आया ना कौन नहीं आया, प्लीज चैट बॉक्स में मुझे बता देना। ओके चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा, हाँ पूर्णिमा का तो फोन खराब है। हाँ हाँ, 7 बजे से होगी। B04 है, डेट है जल्दी बताओ। मैं डेट भूल जाती हूँ भाई। 10। हाँ ठीक है, तो आज का जो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अगर तुम वो मेरे से क्वेश्चन ना समझते तो ये हो जाते दोनों टॉपिक आज क्लास में, बट क्योंकि हमने वो क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम दे दिया तो ये जितना होगा उतना करेंगे, लेकिन बहुत ईजी है, ट्रस्ट में। जैसे मैं बताऊंगी वैसे ही करना है। चलिए, पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को। तो ये क्या कहता है, पहले अपना देसी भाषा में समझेंगे, फिर जो ये बुकों की लैंग्वेज है उनको हम पढ़ेंगे, राइट? तो देखो, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, देखो डाल्टन ने ये लॉ दिया था, ठीक है, इसलिए डाल्टन नाम है इस लॉ का, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। वो क्या कहता है, अगर आपको पता हो, इससे पहले वाले जो हमने गैस लॉज पढ़े थे उसमें बेसिकली किसके बीच में रिलेशन था, आपको पता है, वॉल्यूम टेम्परेचर, वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम। लेकिन जो डाल्टन्स लॉ है ना वो प्योरली बेस्ड है किस पे बच्चे? प्रेशर पे। ठीक है, तो बच्चे वो ये कहता है, इधर आओ, इधर देखो, मैंने एक डब्बा लिया, डब्बा बोले तो कंटेनर, उसमें मैंने गैसेस लिए, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, राइट? ध्यान रखना है आपको गैसेस ऐसे लेनी है जो रिएक्ट ना करती हो, जो आपस में रिएक्ट ना करती, नॉन रिएक्टिंग गैसेस। अगर रिएक्ट कर गई आपस में और कुछ प्रोडक्ट बना लिया तो उस पर डाल्टन्स लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है जी, पहली चीज तो ये डाल्टन लॉ की पहली चीज ये है, गैसेस शुड बी नॉन रिएक्टिंग। चलिए जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बात देखो, अब ये गैस है, गैस क्या करती है? प्रेशर क्रिएट करती है, गैस के मॉलिक्यूल्स घूमेंगे, रैंडम मोशन होगा, तो क्या करेंगे? कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो डाल्टन क्या कहता है? डाल्टन ये कहता है, इन पूरी गैसेस का जो टोटल प्रेशर है, इन पूरी गैसेस का, पूरी कौन सी? हाइड्रोजन, हीलियम और O2, ठीक है, इनकी वजह से जो प्रेशर आएगा उसको बोला टोटल प्रेशर। वो किसके बराबर होगा? वो किसके बराबर होगा? अरे नहीं, हाई टेम्परेचर पानी, बेटा हाई टेम्परेचर पे बनता है पानी, ध्यान से सुन लेते हैं। H2+O2 पानी बनता है हाई टेम्परेचर पे, ठीक है? ये मैं बात करूं ऑर्डिनरी टेम्परेचर की, रूम टेम्परेचर समझ लो तुम लोग बेशक। ठीक है, पहली बात तो ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, ठीक है? वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है इसका? फिक्स है,
वॉल्यूम भी और टेम्परेचर भी फिक्स है। तो जो टोटल प्रेशर होगा इन गैसेस की वजह से वो किसके इक्वल होगा, इनके पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, प्रेशर ऑफ हीलियम और प्रेशर ऑफ O2। अभी ये समझाऊंगी कि ये पार्शियल क्या है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चे, पार्शियल प्रेशर है हाइड्रोजन का। पी क्या दिखा रहा है आपको, पार्शियल प्रेशर दिखा रहा है हाइड्रोजन का। ये पार्शियल प्रेशर हीलियम का, ये पार्शियल प्रेशर होगा। ऑब्वियस ही बात है, अगर कंटेनर में तुमने 3 गैसेस भर रखी हैं तो तीनों गैसेस क्या करेंगी, प्रेशर क्रिएट करेंगी। तो जो टोटल प्रेशर होगा वो इन तीनों की वजह से तो होगा। जैसे मान लो 3 लोग जो है कार को धक्का मार रहे हैं और कार आगे चल रही है, राइट। कार को धक्का मार रहे हो तो वो कार किसकी वजह से चली है, उन 3 बंदों की वजह से चली है, हाँ या ना, है ना। जो एफर्ट काउंट होगा उन तीनों का ही तो होगा ना, सेम यहाँ पे ही है। तो जो प्रेशर होगा वो तीनों की वजह से होगा, ठीक है। अब मैम ये पार्शियल वर्ड क्या है, यहाँ पे पार्शियल का मतलब आप समझ सकते हो पार्शियलिटी से। पार्शियल का मतलब क्या समझ सकते हो आप, पार्शियलिटी से, ठीक है। यहाँ पे जो ये गैसेस है H2, हीलियम, O2, ये क्या करेंगे, ये ऐसे बिहेव करेंगे कि सिर्फ यही कंटेनर में प्रेजेंट है, राइट। पार्शियल का मतलब क्या होगा कि जो भी प्रेशर लग रहा है हाइड्रोजन की वजह से लग रहा है। हीलियम क्या करेगी कि मैं ही हूँ बस इस कंटेनर में, जो भी प्रेशर लगा रही हूँ मैं ही लगा रही हूँ। ऐसी ही O2 है, जो भी प्रेशर लगा रही हूँ मैं वो कह रही हूँ। मतलब कहने का मतलब है जब आप एक चीज को देखोगे तो आपको लगेगा सिर्फ वही है हर जगह, ठीक है, वही है हर जगह, वही प्रेशर क्रिएट कर रही है, राइट। तो इधर देखो एक बार, अगर मैं बात करूं पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की, तो आपको पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। बच्चे पहले तो यही देख लो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। तो अगर मैं बात करूं पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, वो क्या हो जाएगा, इंटू वी। इंटू वी, वी क्या है, टोटल वॉल्यूम, क्लियर है, टोटल वॉल्यूम। यहाँ पे क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स किसके लोगे, H2 के लोगे। अगर मैं बात करूं सिर्फ इसके प्रेशर की, ठीक है ना, व्हाट इट द, और आर तो कांस्टेंट है और टेम्परेचर। ऐसी अगर मान ले बच्चों, इधर देखो हीलियम की बात करूं तो नंबर ऑफ मोल्स भी किसके आएंगे, हीलियम के आएंगे। समझ गए, इतनी चीज क्लियर हुई। तो अब देखो कि डाल्टन लॉ कहता क्या है। डाल्टन लॉ ये कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर pressure exerted by mixture of 2 or more non-reacting gases enclosed in a definite volume, volume सेम रहेगा, वो किसके इक्वल होगा, उनके इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होगा, is equal to the sum of the individual pressure which each gas would exert if present alone in the same volume at the same temperature। तो जो मैंने बताया है वही ये बोल रहा है, ध्यान से देखो एक बार, देख लिया सबने। कुछ नहीं कहता है, बस ये कहता है जो सारी गैसेस का टोटल प्रेशर होगा वो उनके इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होगा, नथिंग एल्स। देखो जी, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम डेरिवेशन करेंगे, हालांकि वो डेरिवेशन पेपर में तो नहीं आएगी ना, आपके स्कूल में है। वहां से क्या होगा ना, हम फॉर्मूले जनरेट करेंगे। वो डेरिवेशन कराने का सिर्फ मेरा मोटो यही है, ताकि आपको पता रहे कि ये आया कहाँ से। रट्टा मरवाने से तो कोई फायदा होगा नहीं। पहले हम वो डेरिवेशन करके डिराइव करते हैं पूरा, फिर उसको देखते हैं कि क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। ओके, तो पहले मुझे ये बताओ टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा। सपोज मैं ले रही हूँ यहाँ पे कोई एक गैस है, कोई दूसरी गैस है, तो मैं मान के चलूँ ऐसे करके P1 प्लस P2, ठीक है। 2 गैसेस है तो उसका टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं P1 की, तो P1 क्या होगा, P1 इंटू V, नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, N1 के बच्चा, इंटू R इंटू T। बोलो यस मैम। ऐसे इसको ना इक्वेशन नंबर 1 दे दो, बहुत इजी है, खुद भी कर सकते हो। P2 इंटू टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम पूरा जो भी उस कंटेनर का वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स सेकेंड गैस के, इंटू R इंटू T, ठीक है जी। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, PT क्या था, या तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक काम करो ऐसे लिख लो, V नीचे ले आओ, राइट। चलिए अभी हमें पता है PT क्या है, P1 प्लस P2,
तो हम क्या करें, P1 प्लस P2 की वैल्यू पुट कर दें। इधर देखना, N1 RT बाई बी प्लस N2 RT बाई बी। बोलो हाँ या ना। बढ़िया। यस मैम। आगे चलते हैं। PT क्या है, कॉमन ले लो, जो कॉमन ले सकते हो, RT बाई बी N1 प्लस N2। हो गया, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 1 को 3 से। कैसे करेंगे, इधर आओ। P1 बाय PT N1 RT बाय V, नीचे आओ RT बाय V N1 प्लस N2। एक बार नजर मार लो, सही है, सही किया, डिवाइड किया 103 को, है ना। चलिए, अब RT बाय V से V कैंसिल हो जाएगा। चलिए, तो क्या बचेगा, इधर देखना, P1 बाय PT N1 बाय N1 प्लस N2। ये बताओ क्या था, ये बताओ, N1 बाय N1 प्लस N2 को और क्या लिख सकते हो, क्या था ये हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। बताइए। मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। बहुत बढ़िया, तुम तो बहुत ही बढ़िया हो। तो ये क्या हो जाएगा, Chi1। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, P1 इज इक्वल टू P2 इंटू Chi1। ठीक है जी, देखो, नजर मारो। ठीक है, अब ऐसे ही तुम क्या करोगे, P2 को सेकंड को थर्ड को डिवाइड करो, सेकंड को थर्ड को डिवाइड करो, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, करो, क्योंकि मैं आगे जाके इरेज करने वाली हूँ सारा। ठीक है, आपका आ जाएगा P2 PT इंटू Chi2। यानी कि क्या हो गया यहाँ पे, अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना है तो कैसे निकालोगे, पार्शियल प्रेशर अगर दे रखा हो तो जस्ट आपको ऐड करना है। ठीक है जी, अगर मान लो आपको किसी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना, उसका इंडिविजुअल प्रेशर निकालना, तो क्या करोगे, उसको आप क्या करोगे, उसके मोल फ्रैक्शन से इनटू टोटल प्रेशर से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। सपोज आपको H2 का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो टोटल प्रेशर इनटू उसके मोल फ्रैक्शन से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है इतना। चलिए, अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ ताकि मैं यहाँ पे कंपाइल करके कुछ चीजें आप लोगों को समझा पाऊँ। ठीक है, आई होप कि सबने लिख लिया होगा। चलिए, तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला यूज होने वाला है, पहला तो यही है, कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, पहली नॉन रिएक्टिंग गैस होनी चाहिए। ठीक है, टोटल प्रेशर इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होगा। सपोज आपको अगर 1 का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो क्या करना है, टोटल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही अगर मान लो किसी दूसरी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो टोटल प्रेशर इनटू उसके मोल फ्रैक्शन से डिवाइड कर दो। ठीक है, और अगर मैं बात करूं मान लो फोर्थ फॉर्मूले की, तो P1 बाय P2 अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, Chi1 बाय Chi2। ठीक है, और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ N1 बाय N2। सोच के बताना, Chi1 काई यही है, काई, आपको N नहीं, हाँ, आपको कैंसिल नहीं कर, सॉरी, आपको इसको N नहीं समझना है, Chi1 और Chi2। क्या ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे मैं एक पांचवी चीज लिखा रही हूँ, विच इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, क्या, कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ध्यान रखो, नंबर ऑफ मोल्स अगर ज्यादा होंगे तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। ठीक है, और आपका सिक्स्थ फॉर्मूला ये वाला, ये याद भी ना रहे तो भी चलेगा, बस ये 5 चीजें जरूर याद रखना, डाल्टन लॉ में हो जाएगा। पहला, गैसेस शुड बी नॉन रिएक्टिंग, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। सेकंड, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ पर्टिकुलर गैस, आपको क्या करना है, टोटल प्रेशर इनटू उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं
प्रेशर का और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन क्या है, तो दोनों का रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन है। ओके, आई होप कितना क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। ये देखो, ये दूसरी चीज आती है, हालांकि नीट में बहुत ज्यादा नहीं पूछी जाती, ठीक है, बट सिलेबस में है तो हमें पढ़ना है। देखो बेटा सिंपल सा ही है, कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट इसमें कुछ है नहीं। इधर देखिए, यूटिलिटी ऑफ डाल्टन्स लॉ, वो क्या कहता है, दिस लॉ इज यूजफुल इन कैलकुलेटिंग द प्रेशर ऑफ अ गैस। चलो छोड़ो, मैं बताती हूँ क्या बोल रहा है ये। वो ये बोल रहा है, नहीं हो रहे हैं, एक बार बाकी कोई मेरे को बता देना, वो लिंक ओपन नहीं हो रहा है क्या बिटली वाला, मैं चेक कर लूंगी एक बार। चलिए इधर आओ, क्या बोल रही हूँ मैं, जैसे मान लो बेटा ये तुम्हारा कॉनिकल फ्लास्क है ना, आपने कोई रिएक्शन कराई और उसमें से बेसिकली कोई गैस निकल रही है, राइट, और तुमने ये ऐसा स्ट्रो जैसा कुछ लगाया हुआ है इसमें, तो यहाँ से क्या है, गैस निकल के ना इस टब में आ रही है, बीकर बोलते हैं वैसे इसको, बाथ टब बोल दो या बीकर बोल दो, ठीक है, इसमें से गैस आ रही है और इसमें क्या है बेटा, पानी है ऑलरेडी, ठीक है। आपने क्या लगाई हुई है, टेस्ट ट्यूब लगाई हुई है, तो अब बताओ क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इधर देखना बेटा, ये गैस यहाँ से जाएगी, हाँ या ना, साथ ही साथ पानी की टेंडेंसी होती है उड़ने की, तो इसमें गैस के साथ साथ क्या होंगे, वाटर वेपर भी होंगे, बोलिए हाँ या ना। यस मैम। तो जो ये तुम्हें खाली जगह दिख रही है, तो यहाँ पे क्या क्या मिलेंगे आपको, गैस मिलेगी और वाटर वेपर मिलेंगे, यानी कि जो ये आपको दिख रही है ऊपर वाली जगह, वहां पे जो प्रेशर लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा, गैस की वजह से और वाटर वेपर की वजह से, हाँ या ना, पहले तो मुझे इतना बताओ, ठीक है। तो यानी कि ऐसे वाले केस में क्या है, और आपको घबराना नहीं है, वो पूरा मेंशन करके देंगे कि अगर ऐसा कुछ केस है तो, ठीक है। तो जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला ना, वो किसकी वजह से देखने को मिला, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस और प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, जिसको हम बोलते हैं एक्वस टेंशन। नया वर्ड है, घबराना नहीं है, एक्वस टेंशन। मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ, एक्वस टेंशन क्या है, प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर, बस कुछ नहीं है, बस उसको नाम दे दिया और कुछ नहीं है ना। घर में हमारा नाम बहुत सिंपल रहता है, लेकिन बाहर अगर हम कहीं और जाते हैं, कॉलेज वगैरह या कहीं और, तो हमारा नाम क्या होता है, रियल वाला होता है ना। और हमें घर वाले कौन से नाम से बुलाते हैं, जो निकनेम है ना, उनके लिए वो ज्यादा सूटेबल है, राइट, इजी रहता है वो बोलना, है ना। क्या होता है, गुड़िया, छोटू, है ना, ये वाले नाम होते हैं, वाटर वेपर, ठीक है। ऐसे ही इसका सेम है, कुछ नहीं है बस ये, ठीक है। चलिए, और बच्चे मेरी ना एक चीज ना कहीं पे नोट करके लिख लो, जो हम जितने भी हम प्रेशर की वैल्यू पुट करते आ रहे हैं ना अब तक, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, या जहां पे भी हमने प्रेशर की वैल्यू पुट किया है, वहां पे अगर आपको याद हो तो वहां पे ऐसा कुछ वाटर वेपर की बात नहीं हो रही थी। वहां पे जो हम प्रेशर की वैल्यू पुट करते थे वो किसकी पुट करते थे, गैस की, ड्राई गैस की वैल्यू पुट करते थे। तो अभी भी मान लो हमारा क्वेश्चन इससे रिलेट आ गया, मतलब इससे रिलेटेड आ गया, तो हमें क्या करना है, वहां पे ड्राई गैस का प्रेशर निकाल के ही उसमें पुट करना है। तो अगर मैं सिंपल आपको बोलूं, तो जो ये आप पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाते हो, तो ये प्रेशर किसका होता था, ड्राई गैस का होता, समझ रहे हो बच्चा, ठीक है। चलिए अब मैम ये हमें कैसे पता चलेगा, आप लोगों को सब पता चल जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। अब मैं ट्राई करूंगी कि आपको जो भी बताना है मुझे डाल्टन्स लॉ के बारे में, वो मैं क्या करूं, आपको क्वेश्चन के थ्रू कराऊं। मैं ऑलरेडी वो करा चुकी हूँ, इसकी डेरिवेशन वगैरह सब कुछ करा चुकी हूँ, ठीक है। चलिए इधर आइए, ये तो आप समझ रहे हो, जैसे मान लो इस बीकर में गैस के मॉलिक्यूल्स है, उनकी वजह से मैंने मान लिया प्रेशर P1 है, देखो कुछ प्रेशर आ रहा होगा, और P2 है, उसकी वजह से प्रेशर ये आ रहा है। जब दोनों को कंबाइन कर दे तो प्रेशर की देखो सुई आगे पहुंच गई, समझ रहे हो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स कम थे, देखो प्रेशर भी कम है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, प्रेशर भी बढ़ गया, दोनों को मिला दिया तो प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया। दिस इज योर डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, शॉर्टकट में किसी को समझना है तो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आ जाओ अब डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। चलिए हाँ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग गैसियस मिक्सचर, ध्यान से देखना बेटा,
टू विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस मिक्सेस डाल्टन लॉ नॉट एप्लीकेबल। ध्यान रखना ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एंड तक काम आएगा। 12th में भी आपका पहला चैप्टर है जहाँ पे ये लगेगा, इक्विलिब्रियम में भी लगेगा, थर्मोडायनेमिक्स में भी लगेगा। तो इस डाल्टन लॉ को कभी जिंदगी में मत भूल जाना आप, ठीक है। हालांकि इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत ही रेयर चांस होते हैं पर्टिकुलर डाल्टन लॉ से वो उठा के एग्जामिनर क्वेश्चन दे, बट यूज होगा। तो आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? बी। क्या होगा बच्चे? बी? बी होगा। चलो देखते हैं एक बार। चलिए ओके, इधर देखो, बी होगा इसका आंसर, ठीक है। ये सारी क्या नॉन रिएक्टिंग गैसिंग है, ठीक है। इसमें क्या होगा, NH3 HCl के साथ कंबाइन होके NH4Cl बना लेती है ना, या NH4Br बना लेगी, ठीक है जी, बोलो। यस मैम। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है ना? इस क्वेश्चन पे मेरी तरफ से लिखो इम्पोर्टेंट। पहले हम क्या करेंगे, इसको अपने कंसेप्ट से समझेंगे जितना हमने सीखा है, फिर हम उसको जो वाला रिलेशन था प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, उससे हम करेंगे, राइट। चलो इसको समझते हैं। ये वाला ऐसा क्वेश्चन है, नीट में भी आया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इक्वल वेट ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन, इक्वल वेट बोलो या मास बोलो, equal mass of methane and oxygen are mixed in an empty container at इतना टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन, राइट। आपको क्या बोला हुआ है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन। टोटल प्रेशर का कितना फ्रैक्शन जो है ऑक्सीजन जो है प्रेशर एक्सर्ट करेगा, समझ गए। टोटल जितना टोटल प्रेशर है उसमें से ऑक्सीजन जो गैस है वो कितना एक्सर्ट कर रही है प्रेशर, वो आपको निकालना है, राइट। तो यानी कि आपको क्या निकालना है, टोटल प्रेशर में से ऑक्सीजन कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है ये निकालना है। पहले तो ये बताओ, ये ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 के, बोलिए। यही तो होता है। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हो, टोटल प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के। यानी कि अगर मैंने किसी तरह ये निकाल लिया तो क्या मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा? मैम बिल्कुल मिलेगा, छोड़ेगा, चलेगा। चलिए हम निकालते हैं, राइट। हमें पता है इक्वल मास है, ठीक है। तो इक्वल मास तुम कुछ भी कंसिडर कर लो, 1 ग्राम कंसिडर कर लो, है ना, या तुम x ग्राम कंसिडर कर लो। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं यहाँ पे ना 32 ग्राम जो है मास कंसिडर कर रही हूँ। हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम आपने मतलब जब थ्योरी से शुरू किया ना तो मेरे फोन की स्क्रीन डेड हो गई, बस आवाज आ रही थी, मेरे को कुछ दिखा ही नहीं। अच्छा ऐसा है क्या? कोई बात Yes. नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग से करना पड़ेगा कवर। मैम हल्का सा स्लाइड्स दिखा देते एक बार। हाँ हाँ, स्लाइड दिखाने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हटा दो, ये मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, पता नहीं यहाँ पे स्लाइड क्यों है, ठीक है। मैम पढ़ लूं मैं थोड़ा सा 1 मिनट लेके? लो पढ़ लो, बाकी तुम एक काम करो, वो क्वेश्चन करने की ट्राई करो, ठीक है। करते हैं फिर इसको। इतने प्यार से बोलते हो ना, मैं मना ही नहीं कर पाती। ओके पढ़ लो फिर मैं चलती हूँ आगे। अच्छा आज हुमेरा नहीं आई, कनिका भी नहीं आई ना? ओके, हुमेरा कनिका को भूल गए भाई तुम लोग, तुम्हारी क्लास में ही है। जानवी भी नहीं आई, आकांक्षा भी नहीं आई। समीक्षा आई है क्या? समीक्षा पढ़ लिया मैम ये वाला। चलिए चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चले बेटा आगे आइए। क्वेश्चन है ये वाला, राइट। तो मैंने क्या किया, अपनी तरफ से 32 ग्राम इसको कंसिडर कर लिया। अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो क्या? मिथेन का गिवन मास बाय मोलर मास कर दो, 32/16.5 मोल्स हो जाएंगे इसके, और इसका कितना हो जाएगा 1 मोल। हाँ या ना बेटा? यस मैम। यस मैम। ठीक है चलिए, अब मेरे पास आगे मोल्स, आगे मोल फ्रैक्शन निकाल लो। O2 का कितना होगा देखना एक बार। 1/2 आ रहा है। 1/2 या 1/3?
1/3। 1/3 आ रहा होगा ना आंसर। चेक करो कहाँ गड़बड़ कर दी। अच्छा सॉरी, इसके 2 मोल्स है, हम गिवन मास बाय मोलर मास ना, 2 मोल है, सॉरी। ठीक है, 2 मोल आपके मीथेन के हैं और ऑक्सीजन का 1 मोल है, तो ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन निकाल लो 1/3। ये तो था यहां से निकालने का तरीका। अब जो मैंने आपको एक चीज, देखो ध्यान से देखना बेटा, इधर देखो, जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, ये वाली चीज ठीक है, आप बेशक निकाल भी सकते हो। अगर मैं बात करूं बेटा मीथेन की, तो उसका कितना आ जाएगा मोल फ्रैक्शन, 2/3 आ जाएगा, 1 - 1/3। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है? ये आप बोलोगे 0.6 है, और ये कितनी है? अराउंड 0.3 है। देख पा रहे हो सारे? और अगर मुझे इसका परसेंटेज निकालना हो तो ये 60 होगा और ये अराउंड 30% होगा। देखना एक बार, 33% के आसपास, और ये 66%। बताओ मुझे एक बार, हाँ या ना? यस मैम। यही होगा ना, अरे परसेंटेज में निकालना है। तो आप खुद देखो, मीथेन के मोल्स ज्यादा थे तो उसका प्रेशर भी ज्यादा ही आया, है ना, मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, और जब आप वैल्यू निकालोगे तो उसका प्रेशर भी ज्यादा आएगा। ऐसे ही सेम आप किस में निकालोगे? मीथेन में। तो मतलब यहाँ पे मोटा मोटा बात ये था बताने का कि जितने ज्यादा मोल्स होंगे उतना ज्यादा प्रेशर भी एक्सर्ट करेगा। तो इधर देखो बच्चे, मीथेन के मोल और ऑक्सीजन के मोल कितने रेशियो में है? 2:1 में। ये नंबर ऑफ मोल्स है। क्योंकि मैंने बोला नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो प्रेशर भी किस रेशियो में होगा? 2:1। अब मोल फ्रैक्शन निकाल लो। मोल फ्रैक्शन ये ऑक्सीजन का था और ये आपका मीथेन का था। मोल फ्रैक्शन निकाल लो, कितना होगा? 1/3। खत्म कहानी। डायरेक्ट आपको क्या करना था? मोल्स निकालना था, एंड यू नो वेरी वेल कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। तो जो मोलर रेशियो होगा वही प्रेशर का रेशियो होगा, आप निकाल लेना, उसका फ्रैक्शन निकाल लेना, पता लग जाएगा कि टोटल में से ऑक्सीजन ने कितना एक्सर्ट किया। ऐसी अगर वो आपसे पूछता मीथेन ने कितना एक्सर्ट किया, तो वो भी आप निकाल लेते। क्लियर है? चलिए, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अब आ जाओ ये वाले क्वेश्चन पे। पहले तुम सोचोगे क्या बोल रहा है वो। 0.5 मोल्स ऑफ गैस ए, मैं अभी लिख देती हूँ गिवन क्या क्या है मेरे पास। ए गैस है, उसके नंबर ऑफ मोल्स है 0.5 मोल्स, राइट। एक्स मोल ऑफ गैस बी, जो गैस बी है उसके नंबर ऑफ मोल है एक्स मोल, राइट। अच्छा, वो कितने का प्रेशर लगा रहे हैं बच्चे? 200 पास्कल का। ठीक है, प्रेशर कितना है? 200 पास्कल इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम कितना है? 10 मीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना है? 10 मीटर क्यूब, राइट। और टेम्परेचर कितना है? 1000 केल्विन। ठीक है, आपको निकालना क्या है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। खुद सोचो कि यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग सकता है। आपके पास क्या क्या गिवन है? आपके पास प्रेशर गिवन है, आपके पास वॉल्यूम गिवन है, आपके पास टेम्परेचर गिवन है, आपके पास आर की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन नहीं लग जाएगी? बताइए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको याद हो जो हमने पहले बात की थी, वहां पे हम एक ही गैस का जिक्र कर रहे थे। जैसे ही नंबर ऑफ गैसेस आपकी बढ़ जाएंगे तो समझ लेना वहां पे डाल्टन लॉ लगने वाला है। तो कौन से वाला फॉर्मूला लगेगा कि टोटल प्रेशर किसकी वजह से होगा? ए के मोल्स, बी के मोल्स, है ना, आरटी बाय वी। बोलो हाँ या ना? तो बस कर दो। टोटल प्रेशर कितना है? 200 पास्कल। वॉल्यूम कितना है? 10। मैम यहाँ पे पास्कल को चेंज नहीं करेंगे? क्यों करना है? जरूरत ही नहीं है पास्कल को चेंज करने की। अच्छा, आर की वैल्यू, एक सेकेंड, आर की वैल्यू किसमें लेनी है इसमें? ओके, गिवन आर इज द गैस कांस्टेंट इन जूल पर केल्विन पर मोल। हाँ, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक बोला। इधर देखो, आर यहाँ पे लिया हुआ है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और मेरे को ये समझ नहीं आया इन्होंने जूल क्यों ले लिया? एटमॉस्फेयर में लेना चाहिए था ना इन्होंने।
चलो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं। हाँ योगेश्वरी बोलो। मैम इसमें आपने आर की वैल्यू 8.314 क्यों ली मैम, मेरे को एक्सप्लेन कर दो। हाँ सुनो सुनो सुनो, इसमें क्या लिखा हुआ है ना, वैसे हम आर की वैल्यू को छेड़ते नहीं है, क्योंकि हमें देखो ऑप्शन में ना आर आर दिया हुआ है, मतलब इन्होंने कहीं वैल्यू नहीं पुट की हुई, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, वैसे आर इन्होंने लिखा हुआ है, आर इज द गैस कांस्टेंट इन जूल पर केल्विन पर मोल। जनरली जो आर की वैल्यू जूल पर केल्विन पर मोल में होती है ना, वो ये होती है बेटा 8.314, जो हम थर्मोडायनेमिक्स में यूज करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? ये हम थर्मोडायनेमिक्स में यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी क्योंकि अभी आप मेरी ये मान लो बात कि क्योंकि इन्होंने आर की वैल्यू जूल में दे रखी है, तो इसको जो आपका प्रेशर है उसको आप पास्कल में ही रहने दो, राइट? तो एक बार करके देखते हैं हम। नंबर ऑफ मोल्स क्या है? ए के हैं 0.5 मोल्स, बी के कितने हैं x। ठीक है, आर को एज इट इज रहने दो। टेम्परेचर कितना है 1000 केल्विन, और वॉल्यूम कितना है हमने ऑलरेडी ले लिया 10। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इधर देखिए बच्चे, 2 0 3 0 से ये कैंसिल दिख रहा है सबको। तो यहाँ पे क्या हो गया 2/r 0.5 + x। देख रहे हो सारे बेटा? तो इसको कैसे सोल्व करूंगी, 2/r, इसको 5/10 ले लो, यानी कि 1/2। तो कितना हो जाएगा 2/r - 1/2x। तो x आ जाएगा 4 - r/2r। कौन सा आंसर? डी। देख रहे हो सभी? यस मैम। ठीक है, तो ये ऐसे सोल्व हो। मुश्किल था? नो नो मैम। हाँ दिव्यांश बोल बेटा। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं था, आपको सब कुछ दे रखा है, दिमाग में दौड़ाओ कि हाँ वॉल्यूम दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, गैसेस के मोल्स दे रखे हैं, तो पीवी इक्वल टू है ना आंटी, क्योंकि अब गैसेस एक से ज्यादा है। यहाँ पे देखो ना, गैस एक कंटेनर में तुमने दोनों के मोल्स डाले होंगे, गैस ए के भी और गैस बी के भी, और दोनों मिलके प्रेशर एक्सर्ट करें, यानी कि वो किसकी वैल्यू है, टोटल प्रेशर की वैल्यू। हो जाएगा? चलिए, ये लेक्चर हमारा कितने बजे तक है? 8:15। हाँ चलिए ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ इस पे। ओके, इसको पढ़ने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताना, ज्यादा मुश्किल है नहीं। ए मिक्सचर ऑफ 1 मोल ईच ऑफ H2, हीलियम एंड O2, तीनों का क्या है 1 मोल है। 1 मोल 1 मोल 1 मोल। ठीक है, आर एनक्लोज इन अ सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम V, सिलेंडर में है, मान लिया कंटेनर में है, जिसका वॉल्यूम और V टेम्परेचर T है, राइट? इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, पार्शियल प्रेशर दे रखा है 2 एटमॉस्फेयर, आपको गैसेस का टोटल प्रेशर निकालना है। क्वेश्चन को समझ में आया? अब दिमाग लगाओ कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। क्या है तुम्हारा? दिव्यांश कह रहा है थर्ड ऑप्शन। कोई बात नहीं, एक बार बाकी कर लो क्या आ रहा है। राहुल तू भी कर ट्राई बेटा। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बच्चे। मैम इसमें P1 = PT × काई वाला फॉर्मूला लगेगा। हाँ लगा दो, आ जाएगा आंसर। कैसे भी मर्जी कोई सा भी लगा लो, सारे फॉर्मूलों से आंसर आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ये दोनों निकालना है आपको। ठीक है, पल्ले बड़ा कैसे करोगे? मैम एक बार ये क्वेश्चन आप बता दो मैम, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। थर्ड ऑप्शन होगा। थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है। कैसे निकाला सुहानी? P1 = P2 × काई 1 वाले फॉर्मूले से। कौन से वाला?
P1 इज इक्वल टू P2, काई वाला कौन सा है भाई? P1 equals to P total into chi1। देखो ना, कुछ भी नहीं है योगेश्वरी इसमें, इधर देखो, एक कंटेनर है, ये 3 गैसेस हैं, एक एक मोल है उनका, क्या नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए, आपको ये भी दे दिया पार्शियल प्रेशर H2 का। तो इधर देखो ना, पहले आप टोटल प्रेशर निकाल लो। कैसे निकालोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 P टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। फिर मैं आपको शॉर्टकट से बताऊंगी, 5 सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है? तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? अरे रुक जा बेटा दिव्यांश, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, राइट? पार्शियल प्रेशर कितना दिया हुआ है योगेश्वरी? 2 एटमॉस्फेयर। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा इसका? 1/3, तीनों का 1/3 1/3 होगा, तो कितना आएगा? 6। बस यही तो निकालना था, समझे? ठीक है, बाकी तुम ऐसे भी कर सकते हो। देखो, नंबर ऑफ मोल्स सब में सेम है, यू नो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है? एक का तुम्हें 2 ATM दे रखा है, तो इनका भी क्या होगा? 2 ATM ऐड कर दो, तीनों को क्या आ जाएगा? 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ दिव्यांश, अब बोल। मैंने अभी ये कहना था कि मैं ये पूछ रहा था कि ये वाला तरीका सही है, कि मैंने इसी से किया था। हाँ ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई सबको? आप चाहे इससे करो, इससे भी ज्यादा टाइम नहीं लगना, 10 सेकेंड लगेंगे, इससे करोगे तो 5 सेकेंड लगेंगे, ठीक है? इसलिए मैंने बताया था वो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ना, इम्पोर्टेंट है। हो जाएगा? यस मैम। यस मैम। चलिए, 3 मत लिखा ना इसका आंसर, कहोगे मैम 1 मोल है तो इनका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? इसका भी 1 ATM, इसका भी 1 ATM, इसका भी, ये मत करना है ना, उसने ऑलरेडी एक का दिया हुआ है, ठीक है? जरूरी नहीं है कि 1 मोल गैस है तो 1 ATM का प्रेशर लगा रही थी, वो क्वेश्चन अलग था, ठीक है? डोंट बी कंफ्यूज। वो क्या पूछ रहा था? फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय, ठीक है? जब मोलर रेशियो ये है तो प्रेशर का ये वाला रेशियो होगा, एंड फ्रैक्शन का आप सीधा निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, उसके बाद आता है ग्राम फ्लो ऑफ डिफ्यूजर। यही क्वेश्चन बनते हैं आपके डाल्टन लॉ में, यही क्वेश्चन बनते हैं। बस आपको मेन चीजें ध्यान रखनी है। पहला, गैसेस ऐसी लेनी है जो कि नॉन रिएक्टिंग हो, आपस में रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट ना बना दे। दूसरा ये ध्यान रखना है कि टोटल प्रेशर क्या होता है? इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होता है। अगर आपको इंडिविजुअल प्रेशर निकालना है, मतलब पार्शियल प्रेशर निकालना है किसी गैस का, तो किसके बराबर होगा? टोटल प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देना, आपके सामने आ जाएगा। और क्या था? जो प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा? नंबर ऑफ मोल्स। मतलब ये आप समझ सकते हो, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? प्रेशर क्रिएट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, गैस के मॉलिक्यूल्स अगर ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे एट अ गिवन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है? तो यही वाली चीज है, राइट? अभी हम बात करेंगे डिफ्यूजन, बोल दो, और या इफ्यूजन, दो चीजें हैं। क्या है? ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। ये भी क्या है? लॉ ही है, ठीक है? इसके भी हम कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? इसके भी क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। तो बच्चे पहले ये समझते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए थे, डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसियस पार्टिकल्स। अगर मैं देसी भाषा में बोलूं, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसियस पार्टिकल्स, एक दूसरे में मिक्स हो जाना, है ना? जैसे आपके घर खाना बनता है ना, आपको दूर से ही खुशबू आ जाती है फूड की, है ना? वैसा क्यों होता है? जो खाने के आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एयर के गैस मॉलिक्यूल्स के साथ क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या आती है? खुशबू आती है, ठीक है? आप परफ्यूम लगाते हैं, अगर मान लो मैंने लगा रखा है परफ्यूम, तो बाहर भी जाएगी वो फ्रेग्रेंस, क्यों जाएगी? क्योंकि जो मेरे परफ्यूम के जो गैसियस मॉलिक्यूल्स थे वो एयर के गैसियस मॉलिक्यूल्स के साथ, गैस मॉलिक्यूल्स के साथ क्या हो चुके हैं? बेसिकली एयर के साथ क्या हो चुके हैं? मिक्स हो चुके हैं, राइट? तो जिसकी वजह से क्या हो रही है? वो फ्रेग्रेंस आ रही है। तो ये सब क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैसेस बाय रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? डिफ्यूजन बोलते हैं। बोलो, इतना समझ में आया या नहीं आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन था, पता नहीं कहाँ गया, मैंने लिखा तो था।
यहाँ पे होना तो चाहिए था। चलो मैं कल करवाती हूँ, एक्वस टेंशन से रिलेटेड था, पता नहीं वो कहाँ गया। चलो कोई बात नहीं, मैं कल करवाऊंगी वो। हाँ, तो डिफ्यूजन का आई होप मतलब समझ में आ गया। अब ये है कि इफ्यूजन क्या होता है। अब ये इफ्यूजन क्या होता है, उससे पहले मुझे एक बात बताओ। अगर अगर आपके पास एक लाइटर गैस है जो हल्के मॉलिक्यूल्स है, और एक हैवियर गैस। हैवियर गैस बोले तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी, या बोल दूं मास ज्यादा होगा, बोलो हाँ या ना। और लाइटर गैस का मतलब जिसकी डेंसिटी कम होगी, और बोलूं तो मास कम होगा। ठीक है, आप मुझे बताइए कि जो हल्की गैस के मॉलिक्यूल्स है, लाइट जिनकी डेंसिटी कम है, वो जल्दी से उनका मोशन ज्यादा फास्ट होगा, या जो हैवियर गैस है उसका मोशन ज्यादा फास्ट होगा, या यू कैन ऑल्सो से स्पीड, या यू कैन ऑल्सो से रेट, कुछ भी बोल सकते हो। बताओ, लाइटर गैस मॉलिक्यूल्स ठीक है। अब मान लो सपोज क्या करना है हमें। हाँ, ये आपका स्कूल का ग्राउंड है ना, स्कूल का ग्राउंड है। ओके, अब स्कूल के ग्राउंड में क्या है, यहाँ पे आपने कोई भी ग्राउंड लगा लो। चलो फिर कहोगे मैम स्कूल में पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, ग्राउंड में खेल क्या रहे हैं, तो कोई भी आप ग्राउंड कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे आपके हैं पेरेंट्स लोग, है ना, और यहाँ पे हो आप लोग, बच्चा लोग। ठीक है, मैं कह रही हूं कि आपको क्या करना है, इसको क्रॉस करना है। ठीक है, इस ग्राउंड से बाहर जाना है। तो मैं ये देखूंगी कि कौन पहले भागा। ठीक है, बच्चा पार्टी भागेगी पहले, या उनके पेरेंट्स या उनके दादा दादी ले लो वो भागेंगे। तो आप फटाक से मुझे आंसर दोगे मैम, ऑब्वियस सी बात है बच्चे लोग भागेंगे, क्योंकि इनमें स्टेमिना क्या है, ज्यादा है भागने का, है ना। उनको मुश्किल आएगी, डिफिकल्टी आएगी भागने में। तो वही मैं सेम चीज यहाँ पे बोल रही हूँ, जो हल्के गैस के मॉलिक्यूल्स है वो जू भागेंगे, और जो मोटे तगड़े वाले गैस के पार्टिकल है जिनका मास ज्यादा है, जिनके डेंसिटी ज्यादा है, तो उनका जो स्पीड है, उनका जो रेट है, वो क्या होगा, कम होगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो ये जो ग्राम्स लॉ था उसने यही बोला था कि जो रेट होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ये बोला था बस। क्या बोला था उसने, कि जो रेट होगा, जो स्पीड होगा, यू कैन ऑल्सो से स्पीड होगा, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ये ग्राम्स लॉ ने बोला। क्या आप समझ पा रहे हो उसने क्यों बोला होगा ऐसा? ऑब्वियस सी बात है, जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, उसका रेट कम होगा। आप मान लो CO2 है एक गैस आपके पास, और एक अमोनिया है, तो तुम बताओ किसका रेट ज्यादा होगा? जिसका मास ज्यादा होगा। इसका 44 ग्राम है और इसका कितना है, 17 ग्राम। तो बताओ, जिसका मास कम है इसी का रेट ज्यादा होगा। बोलो हाँ या ना। अच्छा, आप यहाँ पे रेट को स्पीड से भी आप बोल सकते हो। आप रेट को आप स्पीड भी बोल सकते हो। स्पीड क्या होता है बच्चे, स्पीड क्या होता है? आप बोलते हो डिस्टेंस बाय टाइम, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। अच्छा, और क्या बोल सकते हो? एक मिनट, यहाँ पे मैं डिस्टेंस लिखती हूँ। यहाँ पे आप L लिख लो, डिस्टेंस को आप मीटर में मेजर करते हो, L लिख लो यहाँ, ठीक है। और क्या लिख सकती हूँ बताओ? ठीक है, स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। और क्या बोल सकती हूँ बच्चे मैं, कि रेट और किस पे डिपेंड करेगा? जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उस केस में भी रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो, V/T भी बोल सकती हूँ। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ज्यादा रेट होगा। समझ पा रहे हो इन चीजों को? नंबर ऑफ मोल, देखो सोचो, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे तो क्या होगा, जितने ज्यादा गैसियस मॉलिक्यूल्स होंगे उतना भागेंगे, है ना। अब किसी में नंबर ऑफ मोल्स ही कम है तो मैं क्या बोलूंगी, उसका रेट तो वैसे ही कम होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो यानी कि रेट इस पे भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ये क्या है, टाइम, और इसके ऊपर भी डिपेंड करता है V/T। V क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम है। तो इन कुछ चीजों पे डिपेंड करता है।
ठीक है, आगे समझते हैं और क्या बोलता है, देखिए। अच्छा, इफ्यूजन समझो क्या है। देखो बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है इफ्यूजन और डिफ्यूजन में। डिफ्यूजन का मतलब होता है फैल जाना, इफ्यूजन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। When gas is confined to a container at a high pressure, अपने परफ्यूम से इसको रिलेट करने की कोशिश करो। आपको पता है जो परफ्यूम होते हैं आपको अंदर तो लिक्विड दिखाई देते, क्यों? क्योंकि वो हाई प्रेशर में उसको बंद करके रखा हुआ है ना, इसलिए लिक्विड है, ठीक है। देन इन द सराउंडिंग एटमोस्फेयर it will escape from a small hole which is opened in the container until the pressure outside and inside have been equalized। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इफ्यूजन बोलते हैं। आपके पास आपकी क्या है, बोतल है, परफ्यूम की बोतल है, उसको जैसे ही आप पंप करते हो तो वो लिक्विड थोड़ी ना बाहर निकलता है, वो क्या बाहर निकलती है, ठीक है, वो आपकी गैस के वेपर्स। वो किस वजह से होता है, क्योंकि आपके बोतल के अंदर जो प्रेशर है और जो बाहर का प्रेशर है दोनों में क्या है, डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस अराइज होने की वजह से है कि अंदर तो वो लिक्विड फॉर्म में है, बाहर वो जैसे आप उसको पंप करते हो, जैसे पंप करते हो तो वो आपके गैसेस फॉर्म में है। तो वो जो होल से निकल रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, दिस इज योर इफ्यूजन। और निकलने के बाद जो फैल रहे हैं एनवायरमेंट में वो आपका डिफ्यूजन। समझ में आ गया? ये देखो, ये लाइन पढ़ लो। The difference between diffusion and infusion is that in the former case, the gas spontaneously passes through a porous partition, while in case of effusion, the gas is passed out through a small orifice or hole or applying some external pressure। कहाँ गया? मेरी स्लाइड गायब हो गई भाई, मेरी स्लाइड गायब हो गई। देखो मैं ऐसे समझा देती हूँ आपको। इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, पार्टीशन लगाया हुआ है सपोज, ठीक है। यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इधर देखो, ये कंटेनर है, ये आपका पार्टीशन है और इसमें बीच में छोटू सा होल है, राइट। और यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब तुम खुद सोच के बताओ कौन सा डिफ्यूजन वाला केस होगा और कौन सा इन्फ्यूजन वाला। अगर मान लो इस पार्टीशन को हटा दो तो ये वाला किसका केस होगा, डिफ्यूजन का। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूं इफ्यूजन की तो यहाँ पे जो छोटा होल है यहाँ से गैस के मॉलिक्यूल्स जाएंगे, जैसे मैं प्रेशर क्रिएट करूंगी तभी, धक्का मारूंगी तभी तो इस होल से निकल के जाएंगे, तो वो क्या होगा आपका फ्यूजन। समझ गए डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन? ठीक है, डिफ्यूजन मतलब फैल जाना, इफ्यूजन का मतलब क्या है, डिफ्यूजन का मतलब क्या है, उस छोटे से होल, प्रेशर अप्लाई करने के बाद उस होल से जो है जो गैसियस मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, दिस इज डिफ्यूजन। सबसे अच्छा एग्जांपल है परफ्यूम का, खत्म का। तो यानी कि जो ग्राम्स लॉ है, जो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, आप उसको आप ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन भी बोल सकते हो, दोनों पे एप्लीकेबल। ठीक है, चलिए। इफ्यूजन में प्रेशर लगेगा और डिफ्यूजन में नहीं लगेगा। हाँ, डिफ्यूजन में क्या प्रेशर लग रहा है, आपने क्या किया, इसको पार्टीशन को हटा दिया, फैल गई गैस, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और उसमें क्या, आप प्रेशर अप्लाई, यहाँ पे छोटा सा होल है, प्रेशर अप्लाई करोगे तभी वो होल से निकलेगा, है ना। आप जैसे परफ्यूम है, आप प्रेशर, उसको आप पंप करके क्या कर दो, प्रेशर ही तो लगा रहे हो उस पे, तभी तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स आपके बाहर निकल रहे हैं। प्रेशर अप्लाई होगा तभी होगा ना फ्यूजन। यस 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 यस, बाय अप्लाइंग सम एक्स्ट्रा प्रेशर। पहली लाइन में बोल दिया, गैस इज कन्फाइंड टू ए कंटेनर एट हाई प्रेशर। चलिए आगे चलते हैं। तो ये देखो, ये है इसका फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है। क्या, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो रेट है बच्चा पार्टी, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा, स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ऐसे भी बोल सकती हूँ मैं कि जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी रेट कम होगा। क्या ये वाली लाइन भी मैं बोल सकती हूँ, बताओ, ये भी मैं बोल सकती हूँ, बोलिए। यस बोलो बच्चे, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, R1 बाय R2, ठीक है, M1 बाय, इधर देखो M2 बाय M1, और क्या लिख सकती हूँ इसको, T2 बाय T1। देखो इधर दिख रहा है सभी को, दिख रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये आपका पहला फॉर्मूला है।
ठीक है, कि अगर मास ज्यादा होगा तो रेट क्या होगा, स्पीड क्या होगा, डेंसिटी ज्यादा होगा तो आपका रेट कम होगा। सिंपल सा फंडा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, पहला टाइप का आपका फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, ओके, ये देखो ये क्या दिखा रखा है, इट इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ डिफ्यूजन इन विच गैसेस कंटेन इन ए वेसल आर अलाउड टू एस्केप थ्रू ए होल द ग्राम ऑफ, वही बोल रखा है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, कि जो अगर मैं बात करूं फ्यूजन, इधर देखो बेटा, ये आपका छोटू सा होल है या बड़ू सा होल है, यानी कि होल जितना बड़ा होगा, अगर होल छोटू है तो उसमें गैस के मॉलिक्यूल्स भी उस होल से कम निकलेंगे, प्रेशर अगर आप लगाओगे। अगर होल बड़ा है तो नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा निकलेंगे। समझ रहे हो? तो वो बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ डिफ्यूजन इज आल्सो वैलिड फॉर इफ्यूजन। ठीक है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब ज्यादा निकलेंगे मॉलिक्यूल्स तो उनका रेट भी ज्यादा होगा। चलिए, ओके, इधर देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। क्या आया हुआ है? रेट ऑफ डिफ्यूजन को वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। रेट ऑफ डिफ्यूजन आप ऐसे भी बोल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन। ठीक है, मतलब डिफ्यूज होने का मतलब समझ गए ना, कितना टाइम लगा डिफ्यूज होने में और उसमें से कितना उस टाइम में कितना वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो डिफ्यूज हुआ, वो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है। ठीक है, रेट इज व्हाट, स्पीड, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ये वही है। राइट, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, रेट v बाई टी भी हो सकता है बच्चा पार्टी, और अगर रेट v बाई टी है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, R1 क्या हो जाएगा, v1 बाई t1, R2 क्या हो जाएगा, v2 बाई t2। राइट, और अगर मैं इनको कंबाइन डिवाइड कर दूं तो R1 बाई R2 क्या हो जाएगा, इधर देखना, v1 बाई t1, v2 बाई t2। ये देखो, ये रहा, यहाँ पे आप कर लो t1 कर लेना बच्चे, है ना। और ये किसके बराबर होता है, एक और फॉर्मूला आ गया, बोलिए। यस मैम। ठीक है, चलिए, अच्छा ये रही वो स्लाइड जो मैं आपको बोल रही थी, अभी देख लो, अभी आई होप की समझ में आ जाएगा। देख लो एक बार, मुझे बताने की जरूरत है तो बताओ, हो जाएगा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। इससे पहले ना एक और चीज मुझे आप लोगों को बतानी थी, चलो मैं बताती हूँ, एक मिनट। ठीक है, इधर आइए, पहला है ये, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, सिर्फ इतना ही करा रही हूँ, न्यूमेरिकल्स में आपको कल कराऊंगी, तब तक आप घर पे क्या करेंगे, इसको पढ़ के आएंगे कि क्या क्या चीजें आज फॉर्मूला की थी। अब देखो बच्चे, अगर मान लो मेरे पास दो गैसेस है, राइट, अभी मैं उनका टाइम देखना चाहती हूँ। ठीक है, दो गैसेस है मेरे पास, उनका क्या है, वॉल्यूम तो सेम है, देखो, तो अगर मुझे उनका टाइम का कंपैरिजन करना है तो क्या होगा। ठीक है, मान लो मेरे पास इतना वॉल्यूम है, मैंने इसको फिक्स कर दिया। ठीक है, अब खुद बताओ, मेरे पास दो बंदे हैं, एक है मोटू बंदा, मोटू बंदा, और एक है पतलू सा। ठीक है, मैं कह रही हूँ उसको यहाँ तक पहुंचना है, उसको हाथ धप्पा लगा के आना है, तो कौन पहले भागेगा, ये, इसको टाइम कम लगेगा, यानी कि जिसको टाइम कम लगेगा उसका रेट फास्ट होगा, सो सिंपल, और जिसको टाइम ज्यादा लगेगा उसका रेट कम होगा, सिंपल। तो यानी कि अभी हमने देखा भी है इवन कि R1 बाय, इधर देखो बच्चे, R1 बाय R2 क्या होगा, V बाय T1, V बाय T2, क्योंकि वॉल्यूम सेम है इसलिए मैंने VV लिखा, राइट। और ये आपको पता ही है किसके बराबर होता है, D2 बाय D1, या यू कैन ऑल्सो से M2 बाय M1। यानी कि जो टाइम टेकन है वो क्या आ गया, बताओ, टाइम टेकन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, और यू कैन ऑल्सो से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, कि जो ज्यादा मोटू होगा, जो ज्यादा जिसकी डेंसिटी होगी, जिसका जितना मॉलिक्यूलर मास होगा उसको उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। समझ गए? यानी कि जो टाइम होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, और यू कैन ऑल्सो से अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। क्लियर होगी इतनी वाली चीज? बहुत बढ़िया होगी, ध्यान रखना, वॉल्यूम सेम है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम टाइम तो सेम रखते हैं, वॉल्यूम को चेंज कर देते हैं। पहले सीख लो फिर कंपाइल कर देंगे फॉर्मूलाज को। अब क्या है, टाइम सेम रखते हैं, वॉल्यूम को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा,
ठीक है, वही सेम है। मुझे बताओ, अब मैं वॉल्यूम अलग करूं, मान लो एक इतना वॉल्यूम है और एक इतना वॉल्यूम है, ठीक है, टाइम सेम है, ठीक है, अब सेम टाइम है, तो मैं अब देखना चाहती हूँ कि एक जो मोटू वाला है और जो पतलू वाला है, किसमें ज्यादा वो वॉल्यूम जो है वो कवर करेगा। बताओ मुझे, कौन जल्दी जल्दी भागेगा, बताओ। पतला वाला। पतले वाला, ठीक है। उसी केस में क्या होगा, ज्यादा वॉल्यूम को वो क्या कर पाएगा, कवर कर पाएगा। या हम गैसेस के टर्म्स में देखें तो जो गैस ज्यादा डिफ्यूज होगी, ज्यादा वॉल्यूम तक डिफ्यूज होगी, कौन सी वाली गैस ज्यादा वॉल्यूम तक डिफ्यूज होगी, जो कि हल्की होगी। क्लियर है इतना? जल्दी बताइए मुझे, जो गैस Yes. हल्की होगी उसी में ही क्या होगा, जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो ज्यादा होगा, गैसेस उस केस में ज्यादा डिफ्यूज होंगी। सो सिंपल। अब आपको क्या करना है, R1/R2, V1/T, V2/T, क्योंकि टाइम सेम है अभी, और आपको ये तो पता ही है D2/D1 और M2/M1। समझ गए? बोलो। यस मैम। मैम ओके, तो इसमें क्या होगा, वही होगा, ठीक है। जिसका मास, यहाँ पे भी क्या है कि जो आपका वॉल्यूम है वो क्या है, डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शन है और मॉलिक्यूलर मास के, ठीक है। जिसका मास कम होगा, डेंसिटी कम होगी, उसका वॉल्यूम ऑफ गैस ज्यादा डिफ्यूज होगा मतलब ज्यादा वॉल्यूम होगा। जिसका मोटा होगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, उसका कम वॉल्यूम। क्लियर है सभी को? यस मैम। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आप रहने दो, ये आपको नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है, ये गलती से स्लाइड ऐड कर दी है, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं ना, अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूलाज कंपाइल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ बच्चा, हाँ एग्जाम्पल अच्छा था, अच्छा मोटू पतलू वाला, ठीक है। देख लो, अब हम फॉर्मूलाज कंपाइल करते हैं। R1/R2, R क्या है बच्चे, रेट है। R1/R2, मान लो ये फर्स्ट गैस का रेट है और ये सेकंड गैस का रेट है। पहला क्या है, M2/M1। ध्यान से देखिए बच्चे, या मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो, मुझे पता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√, मॉलिक्यूलर मास, राइट। तो क्या लिख सकती हूँ, R1/R2, M2/M1, ऐसे ही डेंसिटी का हो जाएगा D2/D1, राइट। और मुझे क्या पता है, R1 क्या है, V1/T है, और R2 क्या है, V2/T है। ऐसे ही आप इस नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में भी लिख सकते हैं, N1/T है और N2/T है। कर सकते हो सारे बच्चे, ठीक है। और ये M2/M1 और D2/D2। क्लियर है इतना? ये फॉर्म, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं बच्चे कि प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा क्या रेट, थोड़ा सोच समझ के बोलना, करेगा क्या? यस मैम करेगा। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही क्या होगा, रेट ज्यादा होगा। जैसे इधर देखो, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना रेट ज्यादा होगा, या यू कैन ऑल्सो से डिफ्यूजन ज्यादा होगा, या यू कैन ऑल्सो से उतने ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स उस पिन होल से निकलेंगे, इफ्यूजन भी ज्यादा होगा। तो प्रेशर की टर्म्स में इनका जो रिलेशन होता है वो बच्चे ये होता है, ये होता है। आप लिख लीजिए, क्वेश्चन आया होगा। और टेम्परेचर की टर्म्स में अगर मैं लिखूं, वो ये हो, आप इनको लिख लीजिए कहीं, बस यही है आपके ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन बोलो, इफ्यूजन बोलो, यहाँ पे, ठीक है। लिख लो इसको जल्दी से। आपका ये एक फॉर्मूला बन गया, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला और चौथा फॉर्मूला खत्म का, ठीक है। प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म्स में भी इसको लिख लेना कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेट भी ज्यादा होगा। देख पा रहे हो, इसका मतलब यही है ना, समझ पा रहे हो ना, 1/1 के सामने टेम्परेचर ज्यादा तो रेट भी ज्यादा, ऑब्वियस ही बात है।
ऑब्वियस ही बात है, अगर टेम्परेचर एक मान लो एक कंटेनर है उसमें गैस भरी हुई है और दूसरा है उसमें गैस भरी हुई है ना, मान लो नंबर ऑफ मोल सेम है, लेकिन एक को आप हीट कर रहे हो। अगर आप हीट कर रहे हो तो उसमें नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, रैंडमली फटाफट मूव करेंगे और उतने ज्यादा ही क्या होगी, क्या बढ़ जाएगी, पिन होल से निकलने की उनकी क्या बढ़ जाएगा, रेट बढ़ जाएगा, राइट। तो जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन है, बस ये कर लो फिर मैं आप लोगों को छोड़ती हूँ। रेट ऑफ इफ्यूजन डिपेंड ऑन, किस पे, जो इफ्यूजन है वो किस पे डिपेंड करेगा, क्या साइज पे डिपेंड करेगा? यस मैम। अगर साइज होगा तो कम मॉलिक्यूल, ज्यादा साइज होगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल निकलेंगे, ठीक है मैम। प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा, यस मैम, जितना ज्यादा प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा तो उतने ज्यादा पिन होल से निकलेंगे। मॉलिक्यूलर मास पे भी डिपेंड करेगा, और क्या, जो मोटू वाले होंगे मॉलिक्यूल्स वो मर मर के पिन होल से निकलेंगे और जो हल्के होंगे वो निकल जाएंगे। टेम्परेचर पे भी करेगा, यस मैम। ये तो इसका क्या आंसर है, ऑल अबव, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें पूछ रखा था मोर देन 1 करेगा। और जो ये मैंने ये आपको कटवाया है ना, वो भी एक्चुअली यही बता रहा था, बट मैंने आपको कंफ्यूज ना करने के लिए ये वाले मैंने आपको बता दिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में भी यूज होंगे और आपको याद भी रखना है कि प्रेशर पे भी रेट डिपेंड कर रहा है, मास पे, सब पे ही कर रहा है, कर किस पे नहीं रहा, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, मास, डेंसिटी, सब पे कर गया ग्राम्स में, समझ गए। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे इसका, कल करेंगे। एक तो ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मस्त। एक ये वाला क्वेश्चन करेंगे, जबरदस्त क्वेश्चन, और एक ये वाला करेंगे। ये भी तीनों क्वेश्चन 1 नंबर के हैं बस, और मैं अपनी तरफ से लाऊंगी कुछ क्वेश्चंस, या पहले घर पे ट्राई करके देखिए, ठीक है। आज के लिए मैंने आपको क्या सिखाया है, डाल्टन फ्लो, उसके 3-4 फॉर्मूले, इसके 4 फॉर्मूले रट के आना कि रेट वॉल्यूम पे कैसे करता है, मास पे कैसे डिपेंड कर रहा है ना, प्रेशर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, वो कहानी ध्यान रखो। मोटू इंसान, उसको टाइम ज्यादा लगेगा, उसका रेट कम, बस, ठीक है। मोटू पतले से आप याद रखेंगे। अटेंडेंस लगा दी मैंने, ठीक है। जब मैं, तुम लोग, वो क्या नाम है, कोमल, जब वो कर रही थी तो मैंने अटेंडेंस लगा दी थी तुम